इको प्रिंट प्रिंटर एरे को नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। मान लो किसी को नहीं भी अटेंड किया होगा, क्लास नहीं भी देखेंगे तो इतना लॉस नहीं होगा, एरे में ज़्यादा लॉस हो जाएगा और तुम्हारा बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इको प्रिंट डॉट और इको प्रिंट डॉट PHP। देखो एक छोटी सी कहानी से समझा दूँ मैं तुम्हें, आधा पौन घंटा लगेगा मुझे समझाने में, समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा $A इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है। मैंने लिखा इको $A प्रिंट $A, साथ साथ एक नई लाइन भी दे देते हैं, इको स्लैश n, स्लैश n मतलब न्यू लाइन है, ठीक है। इको प्रिंट प्रिंट अंडरस्कोर $A, ठीक है। और इको प्रिंट प्रिंटर और वार्डम $A। ट्रू नहीं लिखूंगा पहले मैंने लिखा 5। क्या आउटपुट है? इसमें कोई लाइन है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही? ब्रैकेट, कोटेशन, कुछ भी हल्का फुल्का छोटा बेसिक सा भी डाउट है तो पूछो। सब आया समझ में या नहीं आया? ये तो लिखा हुआ इको वार्डम का है, इनमें कोई से में डाउट है क्या? छांटे आ रही है क्या? अच्छा, मैंने तो कहा नहीं आवाज आ रहा है। सही बड़ी सामी है क्या है, मार तो नुकसान हो गया। आगे जी की नाले आनी चौक होगी, पानी घर में आएगा तो पानी कुंडिया और में गिर रखो, जब पूरी कुंडी खाली कर दिया तो फिर आड़ा ढूंढा तो फिर करते। इसका आउटपुट क्या है सर? जैसे प्रिंट और प्रिंट दोनों अलग अलग है। अलग अलग है, तभी तो सही। ये इतने लोग हैं जिनको मैं बार बार घुमा घुमा के लिखता हूँ, तो इन सब की कहानियाँ आज क्लियर हो जाएगी। इसका क्या आउटपुट है? 5। ये नई लाइन देगा, स्लैश n मतलब नई लाइन। इसका क्या आउटपुट है? 5। इसका क्या आउटपुट है? 5। और इसका क्या आउटपुट है? इंटीजर का। समझ में? डेटा टाइप है, स्टार्टिंग की दूसरी तीसरी क्लास देखना, 2-3 क्लास स्टार्टिंग की क्लास नहीं दिखेगी, उसमें आया मैंने डेटा टाइप। कितनी वीडियो देखी हुई? 4-5 वीडियो। उसमें आ गया डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब इंटीजर, मतलब जो नंबर्स में वैल्यू होने वाला, नंबर मतलब जिसमें पॉइंटों वाली वैल्यू आए उनको हम इंटीजर कहते हैं। तो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों बताता है। वार्डम क्या बताता है? पहले डेटा टाइप आता है एंड वैल्यू दोनों आती है, ठीक है। जो स्लैश स्लैश है वो कमेंट है, ये रन नहीं होता। तो देखो क्या आउटपुट है? 5 5 5 इंटीजर का। आगे हम दोबारा से पूछो। मैंने लिखा 5.5, क्या आएगा? 5.5 5.5 5.5 और फ्लोट का 5.5। फ्लोट फ्लोट मतलब जो पॉइंटों की वैल्यू फ्लोट है, ठीक है। बुलियन कौन सी होती है? जो ट्रू फॉल्स को काम हो। देखो 4-5 लोग ये स्ट्रिंग जो कोटेशन हो, जैसे मैंने ये लिख दिया
अब ये क्या बन गई? स्ट्रिंग। अब ये क्या बन गई? स्ट्रिंग। सिंगल कोट डबल कोट में कुछ भी लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सब सही है यदि मैं इसको इसमें या इसमें लिखता हूँ, एक ही बात। बात समझ में? तो आउटपुट में क्या आएगा? स्ट्रिंग के 6 करेक्टर का DSKL, मतलब 4 करेक्टर। बात समझ में आएगी? उन सबके काम समझ में आए? अभी अंतर तो किसी में समझ में नहीं आया। इको भी वही काम कर रहा है, प्रिंट भी वही काम कर रहा है, प्रिंटर भी वही काम कर रहा है, और वार्डम में सब डेटा टाइप हो रहा है। अब थोड़ा सा और वार्डम को अलग करता है। मैं लिखा ट्रू, क्या आउटपुट आएगा? 5 कहाँ से आ गया? और नीचे लास्ट वाले में ये लास्ट वाला सही है, बुलियन का, तो बाकी गलत है। क्यों? क्योंकि इको प्रिंट प्रिंटर तीनों हमेशा स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। क्या बात समझ में आई? इको, प्रिंट एंड प्रिंटर, आउटपुट जो है वो किसमें देंगे? तो मेरा किसमें आएगा आउटपुट? तो ट्रू का क्या बन जाएगा? 1 बना देगा। 5 का 5 स्ट्रिंग का बन रहा था इसी तरह। 5.2 लिखे तो 5.2 स्ट्रिंग का बन रहा था। देखिए ट्रू को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो उसने किस में लिख दिया? 1 में। तो इसका आउटपुट क्या आया? 1 1 1 2। आगे वो एक सेकंड में मैं आता हूँ, सफाई वाला है।
ठीक है, तो इको प्रिंट प्रिंटर हमेशा आउटपुट किस में देंगे, स्ट्रिंग में देंगे। तो ट्रू का क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। स्ट्रिंग में क्या होगा, ट्रू का 1 हो जाएगा, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ब्लैंक, खाली हो जाएगा, दिखेगा कुछ नहीं, इसलिए मैं डबल कोट लगाया। ठीक है, नल का क्या हो जाएगा, ब्लैंक। मतलब यदि मैं फॉल्स लिखता हूँ तो अभी क्या आउटपुट आएगा इसमें, ब्लैंक, नई लाइन, ब्लैंक, नई लाइन, ब्लैंक, नई लाइन। तो 4-5 लाइनें छोड़कर लिखा हुआ आएगा बुलियन का फॉल्स, 4-5 लाइनें छोड़ के लिखा हुआ ना बुलियन का फॉल्स। ठीक है, यदि मैं नल लिखता हूँ तो ये फिर 4-5 लाइनें छोड़ के नल। कभी गौर किया अगर मैंने जब भी कोई प्रोग्राम करे और आंसर ट्रू फॉल्स आया, मैंने हमेशा वार्डम लिखा, अदरवाइज मैं हमेशा इक्वल लिखता हूँ। ऐसे क्या, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रू फॉल्स का आंसर केवल वार्डम देगा, या नल होगा तो वार्डम देगा, बाकी तो सब कन्वर्ट कर देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा 1 आउटपुट आ रहा है, जबकि इंटरनली आउटपुट क्या है, ट्रू है। हमें लगता है फॉल्स आंसर आ रहा है, जबकि इंटरनली आउटपुट क्या है, हमें लगता है आउटपुट नहीं आ रहा। जब मैं शुरू में PHP में काम करता था 2007-8 की, तब मैं यही समझता था कि फॉल्स को ये प्रिंट ही नहीं करता, समझ में आया, नल को ये प्रिंट ही नहीं करता। फिर ये बात नहीं थी, बात मेन क्या थी, फॉल्स को नल के केस में ये क्या करता था, ये टाइप कन्वर्जन करता था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था। तो प्रिंट इको प्रिंटर हमेशा किस में आउटपुट देता है, स्ट्रिंग में। तो वार्डम बढ़ गया इस लिस्ट में से, वार्डम तो क्लियर है, तो मुझे जो दोगे मैं उस डेटा टाइप के साथ वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, तो वार्डम में तो कोई इशू नहीं है। देखो मैंने इन दोनों में ब्रैकेट लगाया, इन दोनों में नहीं लगाया, मैं इनमें चाहूँ तो लगा सकता हूँ पर इनको नहीं हटा सकता। मतलब यहाँ पर वार्डम एंड प्रिंटर फंक्शन है, ठीक है, और इको एंड प्रिंट जो है वो कंस्ट्रक्टर है, किसके, लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर है। अब लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट क्या होता है, ऊप्स आएगा तब बात करेंगे। कुल मिलाकर ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं मेरी मर्जी है, मैं ब्रैकेट लगा भी देता हूं तो कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इनमें नहीं हटा सकता, इनमें भी हटा देते हैं सर, ओके ना बाबू, मैं ना समझूंगा, तो इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो तुम पूछ रहे हैं ना कहाँ है कैसे लगाना है, मर्जी नहीं है मेरी, सब कुछ नियति है, फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या। तो ये वाली लाइन ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन लिखो, इसमें ये लाइन लिखो, ट्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें इक्वल्स में लगा लो समझने के लिए, फॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैंक में, और नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नल में। आगे कहानी समझो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। बताओ, मेन ये टॉपिक इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया था, इसमें डेटा टाइप के साथ है कहानी। वार्डम में कोई दिक्कत है क्या, बस इतना बता दें। वार्डम लाइन नंबर 10 में, वार अंडरस्कोर डम। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग, मैं बढ़िया। हाँ हाँ, 10,000 रुपये सेमेस्टर है, और यदि एक साथ 10,000 जमा कराते हो तो 9,000 रुपये सेमेस्टर है। और यदि एक एक साथ जमा कराते हो 9,000 रुपये सेमेस्टर है। 9 मतलब 10,000 पूरी, मतलब 9,000 एक साथ जमा कराते हो एक सेमेस्टर की। तो हाँ, 4 सेमेस्टर होंगे तो। हम्म, प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं, मतलब वो ऐसा अलग से कोई प्लेसमेंट करके नहीं है।
पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा और एक मैडम है वो पढ़ाएगी। हाँ, आप नेट से एमएससी का सिलेबस निकाल लो, एमजीएसयू का, सीएस ब्रांच का, वो वाले सारे सिलेबस लगेंगे। मतलब हाँ, वही फर्स्ट सेमेस्टर में सी मतलब सी प्लस प्लस और जैसे नहीं नहीं सीएस ब्रांच के अंदर हमारे यहाँ पे। अब नहीं नहीं फिक्स है तो सीएस ब्रांच है, एक आईटी में नहीं है, साइबर क्राइम में नहीं है, सीएस में है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है सीएस, उस ब्रांच में है। मेरी ब्रांच का नाम है, जैसे आईटी है, सीएस है, साइबर क्राइम है, या ये मतलब ये साइबर सिक्योरिटी है, ये सारी नहीं है, एआई नहीं है, ये हमारे केवल सीएस ब्रांच है इसमें। हम्म, ठीक है। मेरी क्लास चल रही है बेटा। ओके। वार्डन के बारे में समझ में आया क्या? वार्डन ये कहता है कि मैं ओरिजिनलिटी प्रिंट करूंगा विद डेटा टाइप। ये केवल प्रोग्रामर के काम में आता है, ऐसे हम लोगों के काम का नहीं है। कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लोगों को वार्डन से कुछ नहीं बताना। हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या आ रहा है इस वेरिएबल में, एरे है, ऑब्जेक्ट है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट की है, क्या है बता तो सही। बात समझ में आई? तो वार्डन जो है वो इतना ही बताता है कि भाई कौन है ओरिजिनल। इको प्रिंट प्रिंटर वो आपको 5 का 5 ही प्रिंट प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, पर है नहीं। 5 को वो इंटीजर से किस में कन्वर्ट कर रहा है, माय स्ट्रिंग में। इंटरनली किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में। फ्लोट में जब पॉइंटर में है तो फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ये बात हमें कब पता चली, जब हमने एक ट्रू फॉल्स में दिया तब पता चला चाहिए ट्रू को 1 में, फॉल्स को ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। जब मैंने नल दिया तब पता चली कि नल को ब्लैंक में प्रिंट करना है। ये तो मैं तो ये मान के चलता है इको प्रिंट और प्रिंट आर ये फॉल्स को नल को प्रिंट ही नहीं करता। कैसा नहीं है, ये टाइप कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने पर ये क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। बात समझ में? तो इसको रिपीटेडली हम सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे मैं हमेशा ये लाइनें बोलूंगा, याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वार्डन भी समझा, बीको प्रिंट प्रिंटर अब आएंगे। वार्डन में कोई डाउट है तो पूछो। जो जो चीज कमेंट होते जाए ना वो समझ लो मैंने पढ़ा दी, उसमें डाउट है तो पूछो। बात समझ में आई? तो वार्डन इस लिस्ट से हट गया, क्लियर है? वार्डन का एक ही काम है, मैं सच्चाई बताऊंगा, कोई भी बहरूपिया नहीं बनाऊंगा, ऐसे रूप नहीं बदलूंगा, जो हकीकत है वो प्रिंट कर दूंगा। जो भी वैल्यू लिखेंगे वो प्रिंट डेटा टाइप के साथ, कि उसके मेन डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप का कहानी क्या है वो। हम कुछ भी लिखते हैं ना तो सिस्टम उसका एक टाइप बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिखा, तो उसको स्टोर करने के लिए एक इंटरनली मैकेनिज्म फॉलो करेगा जिसमें उसमें कैलकुलेशन हो सके। तो वो उसको इंटीजर का, पॉइंटों में है वैल्यू तो फ्लोट टाइप का, डबल कोट में है तो स्ट्रिंग टाइप का, हाँ ना में ट्रू फॉल्स में तो बूलियन टाइप का। ऐसे ये 4-5 टाइप के। तो इको प्रिंट प्रिंटर ये तीनों हमेशा आउटपुट स्ट्रिंग में देते हैं। मान लो हमने स्ट्रिंग इनपुट ही नहीं दिया तो जैसे नल लिख दिया, बूलियन दे दिया, तो उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। तो कन्वर्ट करने पर ये तीन ही बातें याद रखना है, ट्रू 1 हो जाता है, फॉल्स ब्लैंक हो जाता है, नल ब्लैंक हो जाता है। अब बात समझ में आ गई? अभी तक कितने पढ़ा है हमने, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इको प्रिंट प्रिंटर इन तीनों पर। तो इनको एक बार थोड़ा सा नीचे ले जाता है ताकि अब हमें एक बार इनसे मतलब जैसे इसमें नल की जगह कुछ और लिखेंगे तो प्रिंट कर देगा। हाँ, बस नल और फॉल्स और ट्रू ये लिखोगे तो वो ऐसे आउटपुट देगा। मान लो ये कुछ भी लिखा, कुछ भी मतलब क्या लिखना चाहोगे, या तो मैं इसमें लिखूंगा तो ये प्रिंट कर देंगे, कर देना इन सबको प्रिंट। मैं क्या लिखूं बताओ, ये कर तो इनको भी रहा है इंटरनली कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होने पे वापस ऐसे ही बनता है। बात समझे, 5 का 5 ही बनेगा, 10 का 10 ही बनेगा, तो हमें इसमें फील नहीं होता। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि इको वैल्यू प्रिंट करता है, नहीं, इको हमेशा स्ट्रिंग आउटपुट देता है। स्क्रीन पर आउटपुट लाने वाले ये 4 फंक्शन है, बाकी कोई स्क्रीन पर आउटपुट नहीं लाता। स्क्रीन पर आउटपुट कौन लाता है, इको प्रिंट प्रिंटर और वार्डन।
वार्डअप की कहानी खत्म हो गई। वार्डअप हमारे लिए काम का कब है? जब हमें देखना हो इसका डेटा टाइप क्या है। बात समझ में आ गई क्या? हेलो। हाँ अंश। अरे मेन हमारे इधर बारिश की वजह से लाइट ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अभी अपलोड करने की। जैसे ही लाइट आएगी कोशिश करके अपलोड कर दूंगा। एक सुबह वाली क्लास ही तो करनी है। हाँ हाँ कर दो। नहीं तो हमेशा वो अपलोड तो हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। वही है कि आज इधर मौसम बहुत खराब है। हमारे उधर है क्या बारिश? तेज में बहुत तेज बारिश आई है आज। चलो। हाँ, इधर बहुत तेज बारिश है आज। चलो ठीक है, मैं अभी तो क्लास में हूँ। रिजल्ट आ गया क्या तुम्हारा? क्या आया? हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में थे तुम। हाँ बढ़िया है। अच्छा है रिजल्ट। अच्छा स्कूल में क्या, कॉलेज में क्या? जो तुम सेकंड हुआ? हाँ नहीं होता फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे क्या कॉलेज स्कूल से सीधा बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है अब हम आज़ाद हो गए। अब वो फेल हो जाते हैं। चलो ठीक है फिर, अभी तो क्लास में हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिजल्ट। ठीक है। चलो बाय। सर जैसे इसमें व्हाट्सएप में अपन
राम लिखेंगे या राहुल लिखेंगे अलग अलग, तो इसमें क्या क्या रिजल्ट आएगा? आप आर्डम में कुछ ही लिखो, जैसे आपने लिख दिया डबल कोट में राजेश, ये कहते हैं 6 करेक्टर का राजेश है, जो भी है वो लिख देगा, बस समझ में। जैसे मान लो मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, आबिद है ना, आबिद है ना, तो ये कहते हैं कि 5 करेक्टर का आबिद है, ओके, स्ट्रिंग के। अब हम यहाँ वापस आते हैं, फिर से मैंने लिखा हुआ, इस बार मैंने क्या लिखा, एक एरे जिसमें नाम लिख दिया आबिद, और क्या नाम है तुम्हारा, अमन, ठीक है, और क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन आंसर दे देगा, केवल ये आंसर दे सकता है, बाकी ये दोनों नहीं देंगे, क्यों, एरे में, इसका रीजन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये होएगा नहीं इनसे, प्रिंटर मैम अंदर ही अंदर कर लेगा, प्रिंटर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, और किसी से ये होएगा नहीं, अब क्यों बार पड़ेगा, यानी एरर भी ये देगा, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन, मतलब मैं एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, बात समझ में आई, तो इसने आंसर दे दिया, किसने, प्रिंटर ने, बाकी सब एरर दे रहा है, बात समझ में आ गई क्या, तो ये प्रिंटर अब अलग हो गया इनसे, प्रिंटर एरे यूज हो गया, एरे और ऑब्जेक्ट के वक्त हम देखते हैं इसका, ये केवल प्रोग्रामर के काम का, मतलब ये भी क्या बताता है, एरे और ऑब्जेक्ट एक साथ देखना हो क्या है यार, तो एक को प्रिंट तो नहीं बताएगा, वो कहता मैं एक एलिमेंट प्रिंट कर दूंगा, 0 पर कौन है, 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, तो सारा का सारा चिट्ठा कहेगा प्रिंट कर दे, तो वो मुझसे नहीं होगा, प्रिंट आके मैं कर दूंगा, वार्डम भी कर देगा, वार्डम में दिक्कत क्या आएगी, हम प्रिंट कराएंगे तो वो पूरी फिल्म गाने लग जाएगा, पहला एलिमेंट स्ट्रिंग के 5 करेक्टर का ये है, दूसरा स्ट्रिंग के इतने करेक्टर का ये है, हमें इतना पता करना ही नहीं है, इतने वो 4 लाइनों को 40 लाइनों में प्रिंट करेगा, देखो ऐसे 3 जने, एक एरे है, 3 जने, 0 पर स्ट्रिंग के 5 करेक्टर का ये, 1 पर स्ट्रिंग के 4 करेक्टर का ये है, 2 पर स्ट्रिंग पर 7 करेक्टर का ये है, तो हमने कहा यार ऐसा मत कर यार, केवल बता दे कौन है, वो कहता वार्डम की जगह प्रिंटर यूज कर, ठीक है, तो प्रिंटर भी लिस्ट से अलग हो गया, तो हर एक का देखो अपना अपना स्पेसिफिक काम है, ऐसा नहीं मैं मन से लिख रहा हूँ, तब क्वेश्चन है इक्को और प्रिंट में क्या अंतर है, बात समझ में, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्को एंड प्रिंट, इक्को और प्रिंट में क्या अंतर है, अब हम इस अंतर को समझते हैं, इस अंतर को समझने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, echo can print echo can print multiple arguments using comma separator, but print can't, ये पहला अंतर है, but print always accept only one argument, दूसरा अंतर, दूसरा अंतर क्या है, print return इंटीजर का 1
whereas echo written nothing. Means echo is like statement and print is like expression. You can't use echo in any expression. This is a simple concept. बात समझ में आई क्या? ये पानी अभी भी गहरा है इसमें, ये उतारो, फिर मैं समझा। सर ये मैं कौन बात करेंगे? बंद हो गई। बारिश की वजह से होता है, उम्र जितनी होती है उतना ये पानी लीकेज करता है। ये कभी कभी ये पाइप है ना, इतने पाइप का आउटपुट आउट नहीं कर पाता। अब ये इन लाइनों को समझते हैं, इसमें पहली लाइन सो रही है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहली लाइन को समझते हैं, तो अब इन सारे कोड को हटाते हैं। ठीक है, मैं लिखा $a = 10। ठीक है, अब मुझे स्लैश एन अलग से नहीं लिखना, मैं चाहता हूँ साथ में लिख दूँ। तो मैंने कॉमा करके क्या लिख दिया, स्लैश एन, और प्रिंट कर दिया क्या, ओके, और कॉमा एक और स्लैश एन लगा। क्या दिक्कत है? सब सही है, सही भी है, प्रिंट भी कर देगा। देखो हो गया ना, ओके 10, ओके। ठीक है, फिर 10, तो पहले ओके प्रिंट हो गया, फिर नई लाइन, फिर सॉरी पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर नई लाइन, फिर ओके प्रिंट हो गया, फिर नई लाइन, फिर इस प्रिंट ने क्या प्रिंट कर दिया, 10। क्या मैं इसके साथ भी ऐसा कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। आप एक बार में एक ही चीज लिख सकते हो,
वो कहेगा ये कॉमा हटा ले तेरा। देखो सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड कॉमा, बात समझ में आ गई। अब ये एरर दे देगा तो कहता नहीं सिंटैक्स है, पार्स एरर है, सिंटैक्स एरर, कॉमा मत हटाओ यार। अरे क्या मतलब, तो एक प्रिंट के साथ में कॉमा कर करके बहुत से लोग एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रिंट एक्सेप्ट। यही लाइन लिखी है हमने, देखो इको कैन प्रिंट मल्टीपल आर्गुमेंट, मतलब एक से ज्यादा लोग, इनको मैं आर्गुमेंट कह रहा हूँ, यूजिंग कॉमा सेपरेट, है ना, कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर दिया, बट प्रिंट ऑलवेज एक्सेप्ट ओनली वन आर्गुमेंट, वो केवल एक जने के लिए, ठीक है। अब ये दूसरा अंतर है ना, ये थोड़ा सा दूर है, इसके लिए समझने में टाइम लगेगा, कोशिश करता हूँ समझाने की, थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, ट्राई करो आ जाएगा। क्या होता है स्टेटमेंट और क्या होता है एक्सप्रेशन, पहले इसका अंतर समझो। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जो एक लाइन के अंदर एक लाइन लिख सको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा $a इज इक्वल टू हेलो, $b इज इक्वल टू $a प्लस प्रिंट हेलो $a, बताओ आउटपुट क्या है, हेलो हेलो। यहाँ प्लस का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया 10, आंसर क्या आएगा, पहले प्रिंट ए को प्रिंट करेगा, आउटपुट में हेलो आएगा, फिर हमने लिखा है प्रिंट रिटर्न इंटीजर का एक रिटर्न करेगा, तो ये एक को रिटर्न और करेगा, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11, तो ये पहले हेलो को प्रिंट करेगा फिर एक देगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, तो बी को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 11, हेलो 11, बात समझ में आएगी, मुझे तो मालूम था यहाँ से अब कहानी दूरी हो जाएगी। प्रिंट हमेशा लास्ट में जाते वक्त एक देता है, हमने कभी प्रिंट नहीं कराया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फिर से समझता है, प्रिंट पहले भी तो यूज किया था, जब तक नहीं आया, देखो पहले हमने लिखा था प्रिंट $a, क्या आउटपुट था, हेलो, इसमें से एक भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने इसके आगे फिर से प्रिंट नहीं लिखा, फिर से प्रिंट लिख देता, तो ये हेलो को प्रिंट करेगा और ये प्रिंट एक दे देगा, या बार डंप लगा देता हूँ, चलो बार अंडरस्कोर डंप, मैं कहता हूँ प्रिंट क्या देगा, प्रिंट कहेगा मैं हेलो को प्रिंट करूंगा और प्रिंट कहेगा मैं एक दूंगा, बात समझ में आएगी, वो दे तो रहे थे, हम ले ही नहीं रहे थे, वो प्रिंट हमेशा से एक दे रहा था, हम तो केवल इतना लिखते थे, तो मैं ऐसा लिखता हूँ $b इज इक्वल टू प्रिंट $a, तो इसमें ये लाइन नहीं जाएगी, पहले ये प्रिंट वाला काम करेगा, प्रिंट कर देगा हेलो को, मैंने बी को प्रिंट नहीं करवाया ना, अभी केवल हेलो प्रिंट होएगा। अब मैंने पूछा कि भाई बता बी में क्या है, तो बी में 1 है, बात समझ में आएगी, तो दे तो हमेशा से ही रहा था, हम ले ही नहीं रहे थे, हम केवल प्रिंट लिख के छोड़ देते थे, 2 बार यूज होगा तो एक की वैल्यू एक आएगी। मैंने कहा कि मैं तुझे बाजार जाना, बाजार जाकर ये पैसे उसको दे देना, हो जाए तो मुझे फोन करके कहना काम हो गया, तो तूने उसको गए पैसे दे दिए, तूने मुझे क्या दिया, एक मैसेज, वो क्या था, काम हो गया, पैसे थोड़े दिए, प्रिंट का काम है लोगों प्रिंट करना, करने के बाद वापस सूचना देना, प्रिंट हो गया, वो सूचना कैसे देगा, वो कहता मैं एक भेज दूंगा, समझ जाना प्रिंट हो गया, बात समझ में, तो प्रिंट हमेशा एक भेज देता है लास्ट में, मैंने काम करना, भेज तो दे रहा ही है, हमने दोबारा लिखा ही नहीं, ये दे रहा था, अब मैंने बी में ले लिया, बी को प्रिंट करवा लिया, मैं इक्को लिख सकता हूँ यहाँ, अब बी के पास 1 पड़ा है, इक्को लिख दूँ, वार्डम लिखूँ, बी के पास 1 है, प्रिंट ने क्या किया है, लोगो प्रिंट किया और एक इसे दे दिया, अब एक प्रिंट कर दो, अभी भी यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा अभी। अब मैं प्रिंट की जगह इक्को लिख दूँ तो
वो कहता है हाँ, मैं केवल काम करूंगा, वापस कुछ नहीं दूंगा। गलत है ये। ये कहता है अनएक्सपेक्टेड टोकन लिखो, एरर दे दी। क्यों? क्योंकि इसने नीचे मैंने लिखा हुआ है, मतलब वेयर एज इको रिटर्न नथिंग। वो कहता मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कुछ नहीं करेगा तो बी में कौन डालेगा कोई वैल्यू? बी में तो वैल्यू है ही नहीं, तो एरर दे रहा है। वो कहता वैल्यू ला। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इको एंड। बात समझ में आएगी? तुम पवनपुरी रहते हो क्या? पवनपुरी रहते हो क्या? तो हाँ हाँ हाँ, कितने बजे कॉल के पास सामने है क्या चौधरी कॉलोनी? पता नहीं, कितने बजे कॉल जानता हूँ। मतलब पास में ही है तुम्हारा घर है ना? आया क्या समझ में? सबसे दूर उसका घर है। पैदल जाएगा तो दूर हो जाएगा। पास में ही है इसका घर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो इको प्रिंट में अंतर समझ में आया? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा है। आज की रिकॉर्डिंग देख लो, आदित्य बहुत है, बच्चे भी कम है। ठीक है, इस पे काम करेंगे, बाकी तो थोड़ा और